Hello, 12th Commerce student. Today we are discuss about our 12th class accountancy NCERT books accounting for share capital and issues and redemptions of a debenture. But today we are talking about features of a company. And these two chapters, accounting for share capital and issues and redemptions of a debentures, are cover your 24 marks in your board exams. So please serious. And we are talking in bilingual Hindi and English. So आज हम कवर कर रहे हैं फीचर्स ऑफ कंपनी. A company may be viewed as an association of persons who contribute money or money worth to a common inventory and useful it's for a common purpose. इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या होती है? इंसानों का ग्रुप होता है. कंपनी जो है इंसानों का ग्रुप होता है. कंपनी जो है इंसानों का ग्रुप होता है. ये ग्रुप होता है, इसमें बहुत से इंसान होते हैं. Many members in one company. He is grouped for an inventory or a common purpose. मतलब ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं कोई एक उद्देश्य को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमें ये चीज बेचनी है, ये प्रोडक्ट बेचना है या ये प्रोडक्ट हमें बनाना है, इसलिए ये लोग इकट्ठा होते हैं. ठीक है, इतना समझ आया. और इस कंपनी को जब ये कंपनी बना तब यह इसका खुद का एक सेपरेट अपना खुद का पर्सनल अकाउंट बनता है. मतलब पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल नाम होता है और एक पर्सनल सिग्नेचर होता है. जैसे हर व्यक्ति का सिग्नेचर अपना अलग होता है, नाम अलग होता है, वैसे ही इस कंपनी का सिग्नेचर, नेम, अकाउंट सब अलग होता है. इसका मतलब ये कि ये जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको चालू किया है, इन मेंबर्स को इस कंपनी का क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर होल्डर्स. इस कंपनी के एक हिस्सेदारी इसके पास, एक हिस्सेदारी इसके पास, एक हिस्सेदारी इसके पास, तो ये सब एक शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. और इसी प्रकार इनके फीचर्स में हम लोग देखेंगे कि सो फर्स्ट फीचर्स ऑफ अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इट मींस कोई एक ऐसी कंपनी जो बनाई गई है. तो किसके द्वारा बनाई गई है? क्योंकि इनके पेरेंट्स होते नहीं है. इनके पेरेंट्स किन्हें मानेंगे हम? लॉ को. किसे? लॉ को मानेंगे. इन फोर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम, मतलब लॉ के द्वारा चेंज होते रहते हैं समय के अनुसार. और इंडिया में लगभग कंपनी जो है कॉर्पोरेट लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं. इनको छोड़ के बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के इनके लिए सेपरेट लॉ होता है. तो पहला फीचर्स होता है बॉडी कॉर्पोरेट. इसकी मतलब संरचना की गई है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा. दूसरा फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग समझे व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेकंड हम लोग देखते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. इसमें हम लोग ये समझते हैं कि ये कंपनी है और ये उसके ऑनर्स हैं. एक ऑनर्स होते नहीं है कंपनी में, सैकड़ों ऑनर्स हो सकते हैं, लाखों ऑनर्स हो सकते हैं, करोड़ों ऑनर्स हो सकते हैं एक कंपनी के. लेकिन इन सब का अकाउंट अलग होता है और कंपनी का अकाउंट अलग होता है. इसका नाम अलग से चलता है, इसका नाम अलग से चलता है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी है टाटा की कंपनी है. टाटा में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनके शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्होंने इन कंपनी का शेयर लिया होगा वो सब ऑनर्स हैं. ये सारे के सारे ऑनर्स हैं. इन सब का कॉमन गोल है कि हम गाड़ी बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे या कुछ भी करेंगे. क्या
कंपनी का कुछ खर्चा होता है तो इनका भी खर्चा होगा? नहीं, इन्होंने जितना पैसा लगाया है उसमें से ही कंपनी यूज कर सकते हैं। इनके जेब से क्या कंपनी ले सकती है क्या? Sorry, नहीं। So that's why we explain companies are separate legal legal separate from its members। समझ आया? And the third is limited liability। What is limited liability? अभी हमने समझा कि कंपनी का सेपरेट खर्चे होते हैं, सेपरेट नाम होता है, सेपरेट सील्स होते हैं। सो अगर हर चीज सेपरेट है तो क्या सेपरेट है तो क्या हर चीज सेपरेट है तो क्या जब भी कंपनी डूबेगी, कंपनी अगर गलती से लॉस में चली जाती है, टाटा कंपनी लॉस में चली जाती है, तो जो उनके शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्होंने टाटा कंपनी की शेयर्स खरीदे होंगे, क्या वो लोग भी डूब जाएंगे? वो लोग भी डूब जाएंगे? नहीं, उन्होंने जितने लोगों ने जितना पैसा, मान लो इन्होंने 100 रुपए लगाए हैं तो सिर्फ वो 100 रुपए ही डूबेंगे, वो 100 रुपए ही डूबेंगे। इनके पास तो करोड़ों की जमीन है, क्या करोड़ों की जमीन भी डूब जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब ये अगर कर्जदार बनते हैं तो ये लोग कर्जदार नहीं बनेंगे। इनका लीगल एंटिटी जो है सेपरेट होता है, इनका सेपरेट होता है। ये डूब गए अगर तो क्या ये भी डूब जाएंगे? नहीं। सो सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड द फोर्थ इज परपेचुअल सक्सीजन। परपेचुअल सक्सीजन, परपेचुअल सक्सीजन क्या होता है? परपेचुअल सक्सीजन, क्या हम कंपनी बनाते हैं, क्या हम कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं तो क्या सिर्फ 1 साल के लिए बनाते हैं? क्या 2 साल के लिए बनाते हैं? नहीं, हम तो सोचते हैं कि ये सालों साल चले। लेकिन अगर इसमें तो करोड़ों मेंबर्स जो हैं इन्वेस्ट किए होते हैं, करोड़ों इसके मतलब मालिक होते हैं, तो किसी एक मालिक की अगर डेथ हो जाती है या कोई मालिक इंसॉल्वेंसी हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब ये कर्जदार हो जाता है, या ये कोई मेल प्रैक्टिस करता है, या धोखाधड़ी करता है, या किसी भी तरीके से ये धोखा देता है कंपनी, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी सालों साल चलते रहेगी। परपेचुअल सक्सीजन है उसके पास, परपेचुअल सक्सीजन है उसके पास, कंपनी सालों साल चलते रहेगी। किसी एक मेंबर के आने जाने या कुछ करने से उस कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बाकी मेंबर्स को वो संभालेगी। ये होता है परपेचुअल सक्सीजन। कॉमन सील अगर हम इसको पढ़े, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया, कैन नॉट साइन इट्स सेल्फ, मतलब कंपनी जो है कोई इंसान तो है नहीं, कोई इंसान तो है नहीं। क्या इसके हाथ होंगे? क्या ये हाथ होंगे? इंसान तो है नहीं तो कंपनी के क्या हाथ होंगे? नहीं होंगे। क्या ये अपने हाथ से पेन पकड़ लेगी जैसे मैं अभी पकड़ा हूँ? नहीं। तो क्या ये सिग्नेचर कर पाएगा? ऐसे सिग्नेचर करके कर पाएगा? ऐसे करके नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक सील बनाया जाता है, ऐसे करके बना होता है ना कुछ भी, जैसे टाटा का सील, ऐसे करके टाटा करके सील होगा एक, और यहाँ पे पीछे साइड ऐसे हाथ में पकड़ने वाला ऐसा कुछ होता है, हैंडल होता है। तो वैसा ही सील होता है जो हर कंपनी के हर लीगल डॉक्यूमेंट में लगता है। लास्ट में यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा यहाँ पे लगेगा, मतलब कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया, मतलब हर मेंबर्स ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, सिग्नेचर कॉमन सील होता है। अब नेक्स्ट जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबल मतलब इनके शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल
कंपनी के शेयर जो है ट्रांसफरेबल होते हैं। मान लो एक कंपनी जिसमें बहुत से मेंबर्स ने पैसे लगाए, ये इंसान जो है 100 रुपए लगाया था, ये इंसान 100 रुपए ये इन्वेस्ट किया है 100 रुपीज। अब क्या हुआ कि इस इंसान को जरूरत पड़ गई किसी भी कारण से, मेडिकल वगैरह कंडीशन के कारण, तो ये जो बाहर का मेंबर है या इसी के अंदर का मेंबर है, इनसे ये शेयर बेच देगा क्योंकि इनको पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो ये इनसे बेच देगा तो ये इनको पैसा दे देगा और कंपनी का ये ऑनर बन जाएगा। ठीक है, तो इनके बदले का कंपनी के हिस्सेदारी मतलब शेयर जो है ये इंसान खरीद लेगा या इन्हीं से बेच देगा या इनसे बेच देगा, किसी से भी बेच लेगा। इसका मतलब क्या, इनको अगर पैसे की जरूरत हुई तो कंपनी ही नहीं बिक जा रही, सिर्फ इसकी हिस्सेदारी बिक रही है, कंपनी की एक शेयर्स बिक रहे हैं और ये चला जाता है इस कंपनी से और ये इन्हें ट्रांसफर कर देता है या इन्हें ट्रांसफर कर देता है। यही बात है कि कंपनी में जो है शेयर ट्रांसफरेबल होती है। मे sue और मे बी sue, तो a company being a legal person can enter into a contract and can enforce the contractual rights against other. It can sue and sue in its name if there is a breach of a contract by the company. देखिए यहाँ पे जैसे ये कंपनी है, कंपनी के हाथ पैर है और ये उसका कोई छोटा सा मेंबर है। अगर ये मेंबर कुछ गलत काम करता है तो कंपनी के पास पूरा हक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये भी हमारे देश का नागरिक है, तो इसे अधिकार है कि ये इसके ऊपर केस कर सकता है, मतलब ये भी स्यू कर सकता है। और अगर कंपनी इस इंसान के साथ धोखाधड़ी करता है तो ये क्या कंपनी के ऊपर केस कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये भी केस कर सकता है, ये भी स्यू कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मे स्यू और मे बी स्यूड, मतलब ये पनिशमेंट खुद दिलवा सकता है, मतलब केस कर सकता है और खुद भी इसके ऊपर केस हो सकता है। तो ये रहा हमारा फीचर्स ऑफ कंपनी।